जय हिंद दोस्तों रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से और अब तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए रामबाण साबित जरूर होगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो का फायदा उठाएं लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई का एक अभियान चल रहा है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान, ठीक है। और इस अभियान के लिए आरबीआई ने जो एम्बेसडर हैं ये नीरज चोपड़ा के लिए बनाया है, ओके। और दोस्तों यहाँ पर यदि हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। और इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया, ठीक है। इनका ये रिकॉर्ड याद रखना है। नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने और नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। 23 साल के हैं नीरज चोपड़ा और ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। और नीरज चोपड़ा जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखना है। इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ल्स गेस्की का निधन हो गया है, वह किसके विकास के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ओके। दोस्तों जो चार्ल्स गेस्की हैं इनका हाल फिलहाल निधन हो गया है, अप्रैल 2021 को इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो ये किसके विकास के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों ये पीडीएफ के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। चार्ल्स गेस्के जो हैं ये अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और ये एडोब कंपनी के सह संस्थापक थे। और इन्होंने पीडीएफ को विकसित किया था। जो पीडीएफ फाइल आप पढ़ पाते हैं वो इन्हीं की वजह से पढ़ पाते हैं, ओके। और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये पीडीएफ का फॉर्मेट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट और डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी ई बुक को अभी के अभी डाउनलोड कर लें। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इस ई बुक से कुछ नहीं आएगा, तो मेरे पागलो मैं आपको बता दूं कि ये ई बुक जो है मैंने 2 साल की मेहनत से तैयार करी है, ठीक है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि मार्केट में इस टाइप की पीडीएफ या फिर ई बुक या फिर बुक आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस ई बुक की विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा 1100 से ज्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू यहां पे मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल एमसीक्यू कितने रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 5000 से ज्यादा और डिटेल एमसीक्यू रहेंगे। जिस प्रकार से आप यहां पर पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, केवल डिटेल एमसीक्यू और केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ही हम बात करते हैं। करंट अफेयर्स एक समुद्र मंथन है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो यदि आप चाहें कि आपका एग्जाम पास में है, समय कम है, तो हमारी ई बुक से पढ़ाई करें, आपको रिजल्ट खुद देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत करी गई। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी किचन की शुरुआत जो है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में करी गई, ठीक है। और इस मोदी किचन में रोज 500 लोगों का खाना तैयार किया जाता है। और कोयम्बटूर से 10 किलोमीटर की रेंज तक जितने भी गरीब हैं, ठीक है, उन गरीबों को और पार्सल के थ्रू में खाना भेजा जाता है मोदी किचन के माध्यम से। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखो कि जो फेड कप का संबंध है
ये किससे है, टेनिस से है, ठीक है। और फेड कप का नाम बदला गया और इसका नाम जो है ये बिली जेन किंग कप रखा गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदल दिया है और इसका नाम जो है बिली जीन किंग कप रखा गया है, ठीक है। इस कप का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया, तो अमेरिका की महान महिला टेनिस खिलाड़ी हैं बिली जीन किंग, ठीक है। और इनको सम्मान देने के लिए इन्हीं के नाम पर फेड कप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया, ठीक है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला है और इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। परिवर्तित नाम के साथ में अब इस पुरस्कार के साथ में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों हम बात करें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब करी गई थी, तो 1991-92 में इसकी शुरुआत करी गई थी और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। बात करें कब दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था। इस प्रकार के फैक्ट, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, हमारी ई बुक में और हमारे वीडियो में मिलेंगे। हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट के साथ में आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों यदि आप चाहें तो केवल बुक का टाइटल याद रख सकते हैं, रॉ, ठीक है। और ये जो बुक है ये यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और दोस्तों इस बुक में यतीश यादव ने बताया है कि रॉ जो है ये अपने ऑपरेशन को किस प्रकार से अंजाम देता है, ठीक है। बात करेंगे रॉ की तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। रॉ सभी लोग जानते होंगे ये भारत की खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, स्थापना 1968 में करी गई थी। और रॉ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो सामंत कुमार गोयल जो हैं ये रॉ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट बुक है आ प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आ प्रोमिस्ड लैंड नामक जो बुक है ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई। बराक ओबामा सभी लोग जानते होंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इस पुस्तक में ओबामा ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताया है एवं ओसामा बिन लादेन की मृत्यु की जो गोपनीय जानकारी है वो भी बराक ओबामा ने इस बुक में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य ने किस मछली को राजकीय मछली घोषित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो केटली मछली है, ठीक है, इसको सिक्किम राज्य ने राजकीय मछली घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने बारिश की बूंदों से बिजली उत्पन्न करने वाला उपकरण डेवलप कर लिया है, तो बारिश की बूंदों से बिजली उत्पन्न करने वाला जो उपकरण है ये आईआईटी दिल्ली ने डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों अभिनेता सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा कहां पर शुरू की गई। दोस्तों भारत की पहली और फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा जो है ये कश्मीर गेट मेट्रो पर शुरू करी गई। दोस्तों पेटीएम बैंक के द्वारा, ठीक है, पेटीएम बैंक के द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो दिल्ली स्टेशन में भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राय तूफान ने किस देश को प्रभावित किया। दोस्तों हाल ही में राय तूफान जो आया इसने फिलीपींस देश को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकेदमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेदमी का सम्मान जीता है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य की पुलिस अकेदमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेदमी का सम्मान जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू हुई है। दोस्तों सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस जो है ये तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई, ठीक है। और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है, ठीक है। इस एम्बुलेंस का नाम क्या रखा गया है,
तो इसका नाम जो है ये एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस रखा गया है, ठीक है। और इस एम्बुलेंस के माध्यम से जो आवारा पशु घूमते हैं तो उनकी देखभाल होगी, और जो घायल और बीमार हो जाते हैं पशु, ठीक है, तो उनकी साइट पर ही उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया? दोस्तों, घर घर कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए मोदी जी ने हर घर दस्तक अभियान को शुरू किया था। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में, ठीक है। और तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? दोस्तों, भारत में महिलाओं की शादी की जो उम्र है ये 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी करी गई है? 21 वर्ष करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? दोस्तों, ये फोटो गलत लग गई है, ठीक है। सोजत मेहंदी की फोटो है, आप देख लो, नीचे क्वेश्चन में हम बताएंगे। दोस्तों, जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? रूस बना है। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया गया? तो दोस्तों, जानवरों के लिए पहला टीका किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने, ठीक है। और इस टीके का नाम क्या है? दोस्तों, इस टीके का नाम है कार्निवैक-कॉव, ठीक है। कार्निवैक-कॉव जो है इस टीके का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया? तो अभी जो फोटो दिख रही थी वो सोजत मेहंदी की दिख रही थी, ठीक है। और सोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की ये मेहंदी है? तो ये राजस्थान की मेहंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? दोस्तों, भारत की पहली साइबर तहसील जो है ये कहाँ पर बनाई गई? तो मध्य प्रदेश में बनाई गई, ठीक है। और देखो दोस्तों, साइबर तहसील जो है ये म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया भी सुविधाजनक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन संघ के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं ये है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। और दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के वर्तमान सीएम हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये भारतीय बैडमिंटन के अध्यक्ष कब तक बने रहेंगे? तो 2025 तक बने रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडारा योजना को शुरू किया है? दोस्तों, लक्ष्मी भंडारा योजना जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू करी है। इस योजना के तहत में गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो कि घर की मुखिया हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा। और SC/ST की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना का भत्ता दिया जाएगा। लेकिन किन महिलाओं को? जिन परिवारों में मुखिया कौन है? महिला है, केवल उन्हीं महिलाओं को लक्ष्मी भंडारा योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों, ई गोपाला ऐप जो है ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को शॉर्ट में NDDB कहा जाता है। और हाल ही में NDDB ने पशुपालक किसानों की सहायता के लिए ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है। अब NDDB की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बोलते हैं। स्थापना 1965, हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद शहर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो मीनेश शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, हाल ही में वाई ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, वाई ब्रेक ऐप जो है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और केंद्रीय आयुष मंत्री जो हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने 29 अगस्त 2021 को वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। ये जो ऐप है ये ऊर्जावान रखने और काम का तनाव घटाने में मददगार साबित होगा। इस ऐप में विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायामों को भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों, विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है ये डरबन शहर करेगा, ठीक है। और डरबन शहर जो है ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है ये टंट्या भील रेलवे स्टेशन रखा गया और ये रेलवे स्टेशन जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया और इसका नाम जो है ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया? दोस्तों एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन जो है ये महाराष्ट्र के परभणी जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पर खोला गया? दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है ये केरल में खोला गया और केरल के अंगमाली में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? दोस्तों सीएनजी से चलने वाला और भारत का पहला ट्रैक्टर जो है ये नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ठीक है, मैंने गडकरी क्यों कहा? क्योंकि नितिन गडकरी जो हैं ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, और भारत की सड़कों पर या फिर राजमार्ग पर जब भी आप परिवहन करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है ये गड़गड़ हो जाएगी। ठीक है, तो नितिन गडकरी जो हैं ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों आईसीसी के जो नए सीईओ हैं ये जियोफ एलार्डिस बने हैं। ठीक है, यदि हम बात करें आईसीसी की तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है और ये जो आईसीसी है ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आईसीसी है ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है। ठीक है, स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर जो है दुबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले। ये कहाँ के हैं सर? तो ये न्यूजीलैंड के हैं और इसके सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो जियोफ एलार्डिस हैं और ये कहाँ पर हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना है और इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना को जो ब्रांड एम्बेसडर है इन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? दोस्तों राजा महेंद्र सिंह प्रताप विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखी है और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसकी आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जिसका नाम है रोविंग सिनेमा घर, ये कहां पर स्थापित किया गया? सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर का नाम क्या है? रोविंग सिनेमा घर और ये स्थापित किया गया है लद्दाख में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश का पहला चलता फिरता सिनेमा घर स्थापित किया गया। और दोस्तों यह जो है यह एक निजी कंपनी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स के द्वारा स्थापित किया गया, चूंकि ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर भी है। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना, ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर सिनेमा घर स्थित है। इसकी कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है? तो 11,562 फीट की ऊंचाई पर ये इस सिनेमा घर स्थित है। इस सिनेमा घर का नाम जो है ये रोविंग सिनेमा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार जो है ये दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बनी है? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की सरकार जो है ये दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशुपालन मंत्रालय के द्वारा किसे राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों पशुपालन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 जो है ये मनीष सक्सेना को दिया गया। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कल्याण अधिकारी हैं मनीष सक्सेना और इनको पशुपालन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? दोस्तों पीएम मोदी जी ने, और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जो है ये वाराणसी में किया है। यदि हम डिटेल की बात करें दोस्तों, पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे। इस केंद्र का नाम जो है
ये रुद्राक्ष इसलिए रखा गया क्योंकि इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं और इसकी छत जो है ये शिवलिंग के आकार की है। आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ये जो सेंटर है ये 2 मंजिला है, ठीक है। इसमें 1200 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारतीय मूल की सीमा नंदा है और इनको अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कोई भी भारतीय हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यदि विदेश में जाकर वो किसी उच्च पद पर बैठा है तो वहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। प्रदूषण को कम करने और रोजगार पैदा करने के लिए कर्नाटक के सीएम ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को शुरू किया है। अब कर्नाटक ने इसको शुरू किया है तो बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। सीएम कौन है? तो बसवराज मुंबई, और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये हैं थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध त्रिभुवनम सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया? यदि आपको पता होगा कि त्रिभुवनम जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो स्थान है त्रिभुवनम, यहाँ पर सिल्क साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसी त्रिभुवनम स्थान के नाम से साड़ियों का नाम भी पड़ गया त्रिभुवनम सिल्क साड़ियाँ, ठीक है। इनको जीआई टैग दिया गया। किस राज्य में है ये? तो तमिलनाडु में है। एक और क्वेश्चन है जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कि हाल ही में पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया। ये जो पलानी मुरुगन मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पलानी मुरुगन मंदिर जो है ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। और दोस्तों, आपको याद रखना किस प्रसाद को जीआई टैग दिया गया? तो पंचामृतम प्रसाद को। और ये प्रसाद किस मंदिर का है? तो ये पलानी मुरुगन मंदिर का प्रसाद है। और ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये जो प्रसाद है ये 5 चीजों से मिलकर बनता है, केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची। आप लोग देख पा रहे होंगे ये है पंचामृतम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है ये डेविड जूलियम और आर्टेम पटापोटियन को दिया गया, ठीक है। दोस्तों, अमेरिका के हैं डेविड जूलियस और आर्टेम पटापोटियन, और इनको संयुक्त रूप से 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये पुरस्कार जो है ये तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जो है ये नायोस को दिया गया, ठीक है। नायोस का सबसे पहले फुल फॉर्म आप जानो तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है ये 1989 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये नोएडा में है, ठीक है। और दोस्तों, नायोस जो है आप घर बैठ के, ठीक है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं, केवल और केवल आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो जिस प्रकार से जो गृहिणियाँ होती हैं, ठीक है, जो अपने घर के कामकाज में व्यस्त हैं, या फिर कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि नौकरी में लग गए हैं, ठीक है, तो वो अपनी हायर एजुकेशन जो वो हैं नायोस से कर पाते हैं, ठीक है। और नायोस को हाल ही में यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों तो किस राज्य की सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करी है? दोस्तों, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा जो है ये उड़ीसा राज्य ने करी है, ठीक है। तो इस पुरस्कार के बारे में डिटेल की बात करें तो उड़ीसा की सरकार ने प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करी है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले उड़ीसा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत राज्य सरकार जो है ये 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान
और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। उद्घाटन कहां पर किया गया है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जूते और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, विश्व में जूते और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन में अपने देश भारत का जो है ये दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्त शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई? दोस्तों, मुफ्त शिक्षा योजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा बना? दोस्तों, हाल ही में चाइना जो है ये अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू करी गई? दोस्तों, गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एमपी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारे योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है? दोस्तों, जो पाकिस्तान का जाकोबाद शहर है ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों, भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो हैं ये आयशा अजीज बनी हैं। ठीक है, कितने साल की हैं? तो 25 साल की हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य में एक दिन के लिए सीएम बनी? दोस्तों, सृष्टि गोस्वामी जो हैं ये उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में एक दिन की सीएम बनी। और दोस्तों, जो सृष्टि गोस्वामी हैं ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये उत्तराखंड में एक दिन की सीएम बने। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया? दोस्तों, मीनाक्षी वर्मा जो हैं इनको एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो है नरोत्तम मिश्रा। ठीक है, और इनके बाजू में जो बैठी हुई हैं ये महिला आरक्षक हैं और इनका नाम क्या है? मीनाक्षी वर्मा, और इनको एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और इसका नाम जो है ये बनारस जंक्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? दोस्तों, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम जो है ये छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया और ये हवाई अड्डा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी टीसीएस के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? स्टैटिक जीके में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीसीएस कंपनी जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे फकीर चंद्र कोहली, और इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। तो ये डबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टीसीएस की बात करें तो टीसीएस भारत की आईटी कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में कि टेरी के पूर्व निदेशक एवं प्रसिद्ध पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? दोस्तों, इनका नाम है आर.के. पचौरी। ठीक है, और ये टेरी के पूर्व निदेशक हैं और ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी हैं। अब बात करें टेरी की तो दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान इसको हिंदी में बोलते हैं। 1974 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं ये हैं अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? दोस्तों, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर जो है ये वाराणसी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं? तो देखो दोस्तों, अमेरिका ने अभी हाल ही में 12वीं सदी की नटराज मूर्ति तो लौटा ही दी है, इसके साथ में कई जो प्रतिमाएं हैं वो भारत देश को लौटा दी हैं। यदि हम बात करें कि कितनी टोटल वस्तुएं जो हैं 12वीं सदी की भारत को लौटाई हैं अमेरिका ने, तो 248। ठीक है, 248 प्लस में एक नटराज की कांस्य मूर्ति, तो हम कह सकते हैं 249 बहुमूल्य वस्तुएं लौटाई हैं अमेरिका ने भारत को, जो कि 12वीं सदी की थी। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों
भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय तीरंदाजी संघ, इसको शॉर्ट में AAI कहा जाता है, इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये बने हैं अर्जुन मुंडा। ओके, अर्जुन मुंडा से याद रखना है कि ये वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं और ये AAI के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ठीक है, दिल्ली एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और इनको चिकित्सा और महामारी जागरूकता के क्षेत्र में उनके अग्रणी और निरंतर योगदान के लिए 22वें नंबर के, ठीक है, 22वें नंबर के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबेका वेनेसा सुचियांग किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? दोस्तों रेबेका वेनेका सुचियांग जो हैं ये हाल ही में मेघालय की मुख्य सचिव बनी है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, CM के संगमा है और यहाँ के गवर्नर जो हैं यह सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर नोबी कपाड़िया का हाल ही में निधन हुआ है, इनको किस उपनाम से जाना जाता था? दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नोबी कपाड़िया हैं ये कौन हैं? तो ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, ये फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं या फिर टेनिस खिलाड़ी हैं या फिर फलाना हैं या फिर ढिमका हैं। तो ये कौन हैं? ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, और दोस्तों इनको भारतीय फुटबॉल की आवाज के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई? दोस्तों देश की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन कवच कुंडल अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों कोविड-19 टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मिशन कवच कुंडल अभियान को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की और पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये हर्षवंती बिष्ट बनी। ओके, और हर्षवंती बिष्ट जो हैं ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं और ये उत्तराखंड की जाने मानी पर्वतारोही हैं। ठीक है, और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन जो है ये देश का सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, लेकिन ये किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? सभी लोग जानते होंगे राष्ट्रपति तो रामनाथ कोविंद हैं। कौन से नंबर के हैं ये? तो ये 14वें नंबर के हैं। 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और जो 14वें नंबर के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये जुलाई 2017 से अब तक पद पर हैं। पहले राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे देश के? तो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो क्वेश्चन तो एक है, लेकिन हमने फैक्ट कितने पढ़ लिए हैं? तो 6 से 7 हमने फैक्ट एक ही क्वेश्चन में पढ़ लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति तो वेंकैया नायडू हैं। कौन से क्रम के हैं? ये कौन से नंबर के हैं? तो 13वें नंबर के हैं। ठीक है, 13वें नंबर के हैं वेंकैया नायडू। 12वें नंबर के इनसे पहले कौन थे? हामिद अंसारी थे। और वेंकैया नायडू की बात करें वर्तमान में तो ये 2017 से अब तक हैं। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे देश के? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपये होता है। और इनको ये जो वेतन मिलता है ये उपराष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता, इनको राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में ये वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है? दोस्तों देश का पहला लोकपाल जो है ये पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो BCCI के पहले लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों इसी क्रम में BCCI के पहले लोकपाल भी होते हैं, तो कौन बने हैं? DK जैन। ठीक है, DK जैन जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनको BCCI में लोकपाल बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही BCCI में लोकपाल के पद का सृजन भी किया गया। दोस्तों ये जो लोकपाल है ये क्या करेगा? तो बोर्ड के जो आंतरिक विवाद हो जाते हैं BCCI में उनका निपटारा करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा। दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें इंपोर्टेंट फैक्टों की, तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। ये संयंत्र जो है ये हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में वाटोमा एनर्जी लिमिटेड और व्रीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है। चूंकि ये मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर कौन है तो मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPCL भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है, तो हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों HPCL भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है, तो और हाल ही में HPCL के जो न्यू चेयरमैन हैं ये पुष्प कुमार जोशी बने हैं, ठीक है, और इन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है। HPCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है 11। अच्छा, जो 11वीं महारत्न कंपनी बनी है यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी बनी है, PFC बनी है। PFC का फुल फॉर्म क्या होता है तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी जो है ये अक्टूबर 2021 को बनी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डिंगीगुल के ताले एवं कांडांगी की साड़ियों को GI टैग दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना के डिंगीगुल के ताले ओके और कांडांगी की साड़ियों को GI टैग दिया गया, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं, तेलंगाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कहाँ होगी। दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी जो है ये अपने देश भारत में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, और ICC के जो न्यू जनरल मैनेजर हैं ये वसीम खान बने हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, संजीव बजाज बनाए गए हैं। और दोस्तों इसको शॉर्ट में CII कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, स्थापना 1895 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और दोस्तों इसके जो न्यू चेयरमैन हैं संजीव बजाज बने हैं और इन्होंने TB नरेंद्रन का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। कौन से नंबर के बने हैं, 25वें नंबर के बने हैं, और इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखो दोस्तों भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या है तो नंदमूल चंदानी इनका नाम है, और ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है CIA, ठीक है। तो ये CIA में कौन बने हैं, CTO बने हैं। CTO का फुल फॉर्म क्या होता है तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है। नंदमूल चंदानी इससे पहले रक्षा विभाग में भी सेवाएं दे चुके हैं और इनके पास में सिलिकॉन वैली में काम करने का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन बने हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इन्होंने KB सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना मरीन किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों सना मरीन जो हैं ये फिनलैंड में और विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। जिस समय ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी इनकी एज कितनी थी तो 34 ईयर की ये थी, ठीक है। ये फिनलैंड की बनी है। तो फिनलैंड की कैपिटल की बात करेंगे हेलसिंकी है, यहाँ की करेंसी क्या है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि स्कॉच अवार्ड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं,
एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, और स्कॉच अवार्ड में कंफ्यूजन भी बनते हैं, तो मैं आपका यहाँ पर कंफ्यूजन भी क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले आप जान लो कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और इनको स्कॉच समूह के द्वारा आंध्र प्रदेश के शासन को काफी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो हाल ही में किसे स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार ये दिया गया है अर्जुन मुंडा को। ओके, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इनको ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इनको क्यों दिया गया, तो ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 किस जिले को दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 जो है ये कछार जिले को दिया गया है। ठीक है, कछार जिला जो है ये असम राज्य का जिला है और इस जिले को पोषण पर निर्भर परियोजना के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, कछार जिले को दिया गया, लेकिन अब ये प्राप्त कौन करेगा, तो जो कछार जिले की उपायुक्त हैं कीर्ति जल्ली, तो कीर्ति जल्ली ने ये अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, तो अवार्ड प्राप्त किसने किया है, कीर्ति जल्ली ने। किस जिले को दिया गया है, कछार जिले को, असम का जिला है। किस परियोजना के लिए दिया गया, तो पोषण पर निर्भर परियोजना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। कंडीशन क्वेश्चन में लगी रहेगी, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोविड-19 की रोकथाम में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों शासन में पारदर्शिता के लिए जो पंचायती राज मंत्रालय है इसको क्या दिया गया है, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है। ओके, अच्छा, जितने भी महत्वपूर्ण स्कॉच अवार्ड हैं जो कि रिसेंटली दिए गए हैं तो सभी को हम एक बार में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शासन में पारदर्शिता के लिए किसको दिया गया, तो आप कहेंगे पंचायती राज मंत्रालय को। ठीक है, और पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किसको दिया गया, तो आप कहेंगे अर्जुन मुंडा को। ओके, और दोस्तों वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के सीएम, इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। असम का कछार जिला है, इस जिले को पोषण पर निर्भर परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 दिया गया। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है, इसको कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आप हमें सिर्फ ये बता दो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अभी तक किसी बुक में देखने के लिए मिले हैं क्या, नहीं मिले ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन वो किसी अन्य बुक में नहीं मिलती, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो पता है क्या बोलते हैं बच्चे कि सर एग्जाम तो आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो पागलो एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, आपको डिटेल में पढ़ना है और वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे बाल दिवस 2021 की थीम क्या थी। दोस्तों बाल दिवस 2021 जो है इसकी थीम थी हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। ये दिवस है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 जो है ये अजय शर्मा को दिया गया। समाज के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार दिया गया। अजय शर्मा कौन है, तो दी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या हो गया। दोस्तों विदेश सेवा संस्थान का नाम बदला गया हाल ही में और इसका नाम सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखा गया। यह संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है। दोस्तों प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम भी सुषमा स्वराज भवन रखा गया।
और ये भवन भी कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है। ओके, ये राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित थे? दोस्तों पंडित राजन मिश्रा जो हैं ये बनारस घराने से संबंधित थे। और आप लोगों ने घराने वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखे होंगे। ओके, अप्रैल 2021 को इनका निधन हुआ है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। 17 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है कोविड के चलते, ठीक है। और वो हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े बनारस घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी पैंट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नितिन गडकरी को बनाया गया। और नितिन गडकरी कौन है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। मैं इनको गडकरी नहीं बोलता, मैं इनको गडकरी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? दोस्तों आईबी के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्थापना 1887, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के? तो 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये सुरेश एन पटेल बने हैं, ठीक है। और इन्होंने संजय कोठारी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ये यशवर्धन सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का नया प्रमुख बनाया है? दोस्तों राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए, और एनसीए का जो चीफ है ये वीवीएस लक्ष्मण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और एनएसजी के न्यू डीजी कौन बने हैं? दोस्तों एनएसजी के जो न्यू डीजी हैं ये एमए गणपति बने हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना 1986, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एनएसजी जो है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट वन की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। इसके बारे में फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से करी गई थी? 2019 से। तो मैंने कहा ये व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी संस्थागत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। और संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया। शुरुआत मैंने आपको बता दिया 2019 से इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। तो पहला दोस्तों लता मंगेशकर और उनके पिता दीननाथ मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई। दोस्तों ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए योगदान दिया हो, ठीक है। इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया और इस पुरस्कार का आयोजन जो है ये मुंबई के षणमुखम हॉल में किया गया। कब? 24 अप्रैल को। अच्छा, ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, लेकिन इनके साथ साथ में और किस किस को यह पुरस्कार दिया गया उनके नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन का लेवल कठिन करेगा तो मोदी जी का नाम नहीं पूछेगा आपसे। इनके साथ में किन किन को यह पुरस्कार दिया गया है उनके नाम पूछेगा, ठीक है। और मेरे पागलो आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, और हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप एग्जाम भी क्लियर करके आएंगे। नरेंद्र मोदी जी के साथ में गायक राहुल देश पांडे, अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और एक संस्थान है, ठीक है, नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर चैरिटी ट्रस्ट, ठीक है। तो इन लोगों के साथ साथ में इस ट्रस्ट को भी ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है नॉन स्टॉप तरीके से, बिना रुके बिना थके। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी प्रकार से
इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना है, डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी ई बुक को अभी के अभी आप डाउनलोड कर लें। लिंक आपको इस ई बुक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस ई बुक में क्या क्या आपको मिल जाएगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना है ना, तो हमारी ई बुक से आप जरूर स्टडी करें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ना यार, वो भी एनटीपीसी या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनके भी हाल फिलहाल एग्जाम होंगे, वो भी अच्छा स्कोर करके आ सकें, तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो भैया उनसे यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी डालूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और क्या करना है, इसी प्रकार के दो मैं और वीडियो बना चुका हूँ 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, ये हमारा तीसरा पार्ट था, ठीक है। तो लगभग हम कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 300 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यदि हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।